नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर से पाठ उस रात की बात के अंतर्गत क्रिया विशेषण व भेद का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए उस रात की बात। मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा, उसने थोड़ा ही खाया। अब पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जो क्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। कब? सुबह। कहाँ? चारों तरफ। कैसे? धीरे धीरे। कितना? थोड़ा। आइए अब प्रश्न दूसरा। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि वाक्य में आए मोटे काले शब्द से क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, आज मैंने बहुत मिठाई खाई। आज मैंने कितनी मिठाई खाई? बहुत। नमिता सुबह से पढ़ रही है। नमिता कब से पढ़ रही है? सुबह से। मालविका धीरे धीरे बात करती है। मालविका कैसे बात करती है? धीरे धीरे। रेशमा उधर चली गई। रेशमा कहाँ चली गई? उधर। सरला बहुत बोलती है। सरला कैसे बोलती है? बहुत। रमेश मधुर गाता है। रमेश कैसा गाता है? मधुर। याद रखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न 3। नीचे दिए गए वाक्य में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के स्थान का पता चलता है। स्थान: अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ। जैसे मोहन अंदर गया था। बच्चे वहाँ तमाशा देख रहे हैं। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है। तो हमको उन शब्दों पर घेरा लगाना है जो हमें स्थान का बोध कराते हैं, जैसे अंदर, वहाँ, ऊपर। आगे, प्रियंका यहाँ रहती है। यहाँ। जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे। याद रखिए, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न 4। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया के समय की जानकारी मिलती है। समय: अभी, अब, दिन भर। आइए, पिताजी अभी बाजार गए हैं। कब? अभी। मीना कल सुबह आगरा जाएंगी। कब? कल सुबह। तुम अब जा सकते हो। कब जा सकते हो? अब। गीता आज घर चली जाएगी। हम रात भर पढ़ते रहे। याद रखिए, जो शब्द क्रिया के काल अथवा समय के बारे में बताते हैं उन्हें समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न 5। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाइए जिनसे क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज। उसकी रीति बताई जा रही है कि वह बहुत अधिक तेज दौड़ता है। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी। कैसे ठोकी? जोर जोर से। श्यामला धीरे धीरे खाना बना रही है। श्यामला के खाना बनाने का तरीका बताया जा रहा है कि वह जल्दी बनाती है कि धीरे। धीरे धीरे पर घेरा लगाएंगे। मैंने उसे भली भांति समझा दिया। बच्चे ध्यानपूर्वक फिल्म देख रहे हैं। आगे, याद रखिए, जिन शब्दों से क्रिया की रीति, विधि अथवा तरीके का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न 6। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाना है जिससे क्रिया की मात्रा, परिमाण की जानकारी मिलती हो। लता ने उन्हें बहुत हंसाया। कितना हंसाया? बहुत। वह कम बोलती है। मोनिका ने बहुत काम किया। कितना काम किया? बहुत। काम के समय काम अधिक और बातें कम किया करो। उतना खाओ जितना पचा सको। उतना और जितना पर आप घेरा लगाएंगे। याद रखिए, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रश्न 7। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों पर घेरा लगाना है और उनके भेद भी लिखना है।
श्वेता की चूड़ियाँ जोर से खनक रही हैं। चूड़ियों की खनकने की रीति बताई जा रही है, अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे कल चले जाएंगे। समय का बोध हो रहा है, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। उपासना धीरे धीरे चलती है। उपासना की चलने की रीति बताई जा रही है, अर्थात रीतिवाचक। तुषार ऊपर बैठा है। स्थान का बोध हो रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बच्चे अभी खेल रहे हैं। समय का बोध हो रहा है, अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। मैंने बुढ़िया को रुपया देने से मना कर दिया। मैंने बुढ़िया को रुपये देने से मना कर दिया। मैं पढ़कर सो जाती हूँ। हम पढ़कर सो जाते हैं। वह नानी से कहानी सुनता है। वह नानी से कहानियाँ सुनता है। मुझे लुटेरे का डर था। मुझे लुटेरों का डर था। पतंग हवा में उड़ती चली गई। पतंगे हवा में उड़ती चली गई। प्रश्न 9, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार अनुनासिक चिन्ह लगाकर उन्हें दोबारा लिखिए। जैसे कि माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगने पर मांगू, इजन इंजन, लुटेरो लुटेरो, बधी बंधी, पतंगे पतंगे, मांगने मांगने। आगे, आप श्रेया शर्मा कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं। स्कूल से आपकी साइकिल चोरी हो जाती है। इसके लिए एक सूचना बनाकर लिखिए। सूचना साइकिल की चोरी। दिनांक 30 फरवरी 2021। समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के साइकिल स्टैंड से साइकिल चोरी हो गई है। हीरो बुक 01 साइकिल है। जिस किसी ने साइकिल देखी या गलती से ले गए हो तो 7वीं कक्षा के अध्यापक को सूचित करिए, अन्यथा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देना पड़ेगा। धन्यवाद। श्रेया शर्मा, कक्षा 7वीं अ। विद्यार्थियों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक अभ्यास सागर में इन सारे सवालों को अवश्य लिखेंगे। अच्छा, एक नए पाठ के साथ पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।